वो जहाँ चल रहा है वो पूरे देश में जो युवाओं की हो है, क्योंकि कितने 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके। अब हरियाणा में 32 पेपर लीक हो चुके। देखो ना, मेरे पास सारी डिटेल है। बता देता हूँ सारी। देखो, HCS का पेपर लीक हुआ 2023 में, फिर CET का 2023 में, फिर SI भर्ती का 2022 में, डेंटल सर्जन का जो है 2021 में। CGI रोहतक एग्जाम 2025 में, पुलिस कांस्टेबल भर्ती अगस्त 2021 में, ग्राम सचिव भर्ती 12 जनवरी 2021 में, क्लर्क भर्ती पेपर लीक 2016 में, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग का उसी में, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर 2016 में, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में, कंडक्टर भर्ती पेपर 2017 में, ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती पेपर लीक हुआ, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ, नायब तहसीलदार भर्ती पेपर लीक हुआ, PTI भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुई, HTET पेपर आपके अभी 2015 में हुआ, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक अक्टूबर 2015 में, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती घोटाला फरवरी 2017 में, B फार्मेसी पेपर लीक घोटाला 2017 में, HBSC बोर्ड 10वीं 12वीं पेपर लीक 2025, HTET 2026 बिना सील के पेपर बोर्ड, और OMR शीट में और मार्कशीट में कितना 600 अंकों का अंतर मिला है, अखबार में पढ़ा मैंने। तो एक हरियाणा की कहानी है। मतलब हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। इसी वास्ते सारे युवा, वो कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, एक वर्ग का सवाल नहीं है, सभी युवाओं में आक्रोश है इस बात का। और जो उनकी मांग है, भाई जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? तो उनकी मांग है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। सरकार क्यों अड़ रही है? जिस प्रकार से वहाँ लाठीचार्ज हुआ, अब मैंने वहाँ दिल्ली में भी कहा था कि भाई किसके ऑर्डर से हुआ? लाठीचार्ज के लिए कोई ना कोई तो ऑर्डर देना पड़ता है ना। किसके ऑर्डर से हुआ? क्यों किया? क्या उत्तेजना थी इससे युवाओं की तरफ से? तो ये है। और अब तो और भी जो मैंने सुना है, खाना दे रहे थे, उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो ये देते हैं ना ऑनलाइन, हाँ, जोमेटो और एक स्विगी वगैरह, भाई कहाँ से आया, कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है? भाई तुम वो काम करो तो उनकी बच्चों की उसका समाधान करो। और एक इसका समाधान है किया है, सब कॉमर्स ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा है, सारी देश के युवा ने कहा है। सवाल इस बात का नहीं है पार्टी का या अकेले राहुल गांधी जी का नहीं है, ये तो पूरे देश के युवाओं की मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। सर, इसमें अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया कि 2000 के आसपास ऐसे लोग हैं इसमें आंदोलन के अंदर जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, साथ ही 400 सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से रद्द हो रहे हैं। उसको क्या भाई ये तो कह रहे हैं ये, और इनका कोई बहाना नहीं है। वहाँ तो ऐसे आदमी तो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले कैसे चले गए? उन्होंने वो किया हुआ है, सबका वायरल किया हुआ है, कैसे चलेंगे भाई? लाठी चार्ज के कुछ प्रिंसिपल हैं, कहाँ लाठी पैलेट वो छोटे पैलेट छोड़े हुए हैं, कैसे छोड़ दिए भाई? जवाब इस बात दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। सवाल दिल्ली पुलिस से ये भी पूछा जाएगा कि एक दिन पहले कमिश्नर बदल के दूसरे दिन उससे कार्रवाई करे, पहले कोई तो कारण होगा ना। आप ये देख रहे हैं खुद। और हरियाणा में तो ये बिल्कुल ही युवाओं का भविष्य ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। A और B में तो हरियाणा के बच्चों को नौकरी मुश्किल हो गया, वो तो सब बाहर के ही लगते हैं। और ये जो
रोजगार निगम है, मतलब रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट की कहाँ है इसमें रिजर्वेशन? मतलब उसी पद के लिए वही काम करने के लिए रेगुलर एम्प्लॉय को मिलेगा 60,000 और इसमें करेंगे 15,000 में, 18,000 में, जबकि ना पेंशन और उनके भविष्य खिलवाड़ है। वायदा था इनका भी हम पक्के करेंगे, पक्के दिन करें। प्रधानमंत्री ने सर मोबाइल पे आकर के यूथ से बात की है, पहली बार इस तरीके से बात की है और अपील भी की थी। उसके बाद हमने देखा कि सोनम वांगचुक की तरफ से अपना अनशन भी तोड़ा गया और कुछ, हालांकि युवाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। उसके बाद प्रधानमंत्री धन्यवाद भी करते हैं। आपको भी लग रहा है सरकार गंभीर है मसले? नहीं, गंभीर होती तो समाधान निकल जाता। संवेदनहीनता की एक सीमा पार कर रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो इस मामले को लेकर बनाए जाएंगे कि जब भी देश के अंदर कोई पेपर लीक होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पहले भी था, कानून बना था 2015 या 16 में बना था, कोई एक को भी कन्विक्शन हुई है? भाई लोग कह रहे हैं भाई हमारे को, लोगों में जो युवाओं में विश्वास पैसा कैसे करोगे? जब तक उनमें विश्वास नहीं होगा तुम्हारे साथ न्याय होगा। जब वो एक मांग कर रहे हैं भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, इसमें क्या वो है? सर ये जो सोनम वांगचुक है, इन्होंने जिस तरीके से अपना हंगर स्ट्राइक है वो तोड़ी है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी है सोनम वांगचुक ने, जेपी नड्डा वहाँ पे मौजूद थे और भी नेता जो है वो बीजेपी के मौजूद थे, तो पूरी स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो उससे आहत है। उन्होंने कहा कि हम पूरे तरीके से डिसअपॉइंट है, हम पूरे तरीके से डिसअपॉइंट हैं सोनम वांगचुक से कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर जो है वो हंगर स्ट्राइक तोड़ी है। तो पूरी मूवमेंट है वो तोड़फाड़ होती हुई दिखाई देती है। तो उनको महसूस हुआ होगा ना ये बात, उनको उनकी बगैर सलाह के किया होगा नहीं है, बगैर सलाह करके ही हंगर स्ट्राइक में बैठा, बगैर सलाह करे तो उनका इंटरनल मामला है। SIR का मुद्दा जो है उसमें 33 लाख वोट हरियाणा से इकट्ठे की बात अब तक आ रही है। हालांकि कहा गया कि ऑब्जेक्शन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, तो आप इसको कैसे? अभी सर खबर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने की खबर आ रही है सूत्रों से आ रही है, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया दे दिया तो क्या इस्तीफे की खबर आ रही है सर, क्या नहीं खबर आ रही तो मैं तो कहा मांग है, देना चाहिए उनको। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये कि स्वयं ही उनको 2 कदम आगे बढ़ के इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बेसिक नॉर्म है। जब सवालिया निशान खड़े, अब ये था 47 जो है एम्प्लॉयज डिसमिस कर दिए, वो रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है। अब मूवमेंट को शांत होना चाहिए अगर ये जो सूत्रों से इस्तीफे की बात आ रही है, तो मूवमेंट को शांत होना चाहिए अगर इस्तीफा हो गया तो? नहीं तो उस पर अब डिस्कशन हो जाएगी पार्लियामेंट में, इस पे जब ही तो है। अब पार्लियामेंट में डिस्कशन इस बात पे रुकी हुई थी, ये था कि भाई पहले इस्तीफा हो फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे, क्या नतीजा निकलेगा वो पार्लियामेंट की डिस्कशन में हो जाएगा सारा सोमवार से। जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस आंदोलन तो खत्म होना चाहिए ना सर, अगर जो मूल मांग थी वो हो गई है तो आंदोलन को खत्म करना चाहिए। मैंने बताया ना, मैं तो अपनी पार्टी पार्लियामेंट हमारा तो यही था ना, कांग्रेस पार्टी का तो यही था कि भाई डिस्कशन हम पार्लियामेंट में जब करेंगे पेपर लीक की, तो पहले इस्तीफा हो, डिस्कशन हो जाएगी, उसके बाद नतीजा आएगा। ये इतने लोगों ने वो हुआ, इतनी चोट खाई, इतनी करी, तो इतनी देर से क्यों भाई, जब भी दे देना चाहिए था। अब देख लिया ना, युवाओं का सब देख लिया पूरे देश में। सर SIR की बात करते हैं सर, मैंने आपसे सवाल किया था 33 लाख वोटर अगर हरियाणा से इकट्ठे हैं सर, हालांकि चुनाव आयोग अलग अलग कारण बता रहा है, कोई एब्सेंट है, कोई मर गए, कोई डुप्लीकेट वोट है और कई लोग शिफ्ट हो गए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं अभी देखो, अभी तो उनका वो है, अभी बहुत जगह इन्होंने कलेक्ट नहीं हुए हैं, 18% कलेक्ट नहीं हुए, तो ये सब जो 1 महीने के बाद हमारे जो BLA 2 हैं वो हमारी मीटिंग भी चल रही है और हम सुपरवाइज कर रहे हैं। हमारा एक ही इंस्ट्रक्शन हमको कि भाई किसी की जो वोट का अधिकार है उसकी बने बगैर रह ना जाए और किसी की नाजायज ना बने। सर लेकिन आज श्रीनिवास जी ने बात कही, उन्होंने कहा कि
राजनीतिक पार्टियों का वो हमें सहयोग नहीं मिला इस पूरे फर्स्ट फेज में जो मिलना चाहिए था, जो पीएलएस थे उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। अभी तो क्वेश्चन है कि राजनीतिक पार्टियों में सहयोग नहीं मिला कि इनका सहयोग नहीं दिया इन्होंने। हमारा तो बीएलए पूरे सतर्क थे, जो मेरे को मेरी पार्टी का मालूम है, बीएलए तो पूरी जिम्मेवारी से काम कर रहे थे। लेकिन कभी बीएलओ नहीं आएगा, कभी बीएलओ की बदली हो जाएगी, कभी ये सब है, ये तो क्वेश्चन है। तो सर हरियाणा में जो एसआईआर हरियाणा में हुआ है जिसमें अभी तक जो 34 लाख के करीब जो मिलान नहीं हुआ है, आपको लगता है सर सही है ये आंकड़ा? मतलब कोई आपके बीएलओ की क्या? नहीं अभी सही नहीं है, अभी तो होगा फाइनल, एक जितनी रह गए हैं अब उसके बाद पता लगेगा। सर लेकिन आपने कहा कि हमारे बीएलए हर जगह पे, सर बीएलए हर जगह पे आपने कहा कांग्रेस ने अपॉइंट कर रखे हैं। अगर कोई ऐसा रखने का काम होता है तो आप लोग अगर कोई वोट इस तरह से काटे जाते हैं हर बूथ लेवल पे तो उसका विरोध करेंगे? और करें बहुत जगह ऐसे हुआ है और आगे भी करेंगे, कंप्लेंट्स भी करी हैं हमारे। मैं तो वहाँ जहाँ था और तक शहर से काफ़ी कंप्लेंट करी हैं, बीएलओ की कंप्लेंट थी, करी है पार्टी ने करा दिए सारे जिलों में गए थे प्रभारी और कोई कंप्लेंट आई है तो बता रहा हूँ ना मैं, आई है कई जगह कंप्लेंट आई है। तो लेकिन फाइनल तो अब ये जब मिलेगा जब पता लगेगा। आज ही दी होगी ना उन लिस्ट, आज सबके पास सप्लाई करेंगे तो अब ये चेक किए जाएंगे। अब BLA 2 जो है सब घर घर जाके चेक करेंगे, उसके बाद बच्चे सर लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था, हरियाणा में वोट चोरी की बात कही थी। और आपको लगता है कि कांग्रेस के बूथ से वोट काटने का प्रयास किया जा सकता है, इसी वजह से ये माहौल बनाया जा रहा है? ये डाटा जो है कई किस्म से देखने की जरूरत है। भाई 2014 तक कितनी वोट बढ़ती थी हर साल में, 14 के बाद एकदम कितनी बढ़ी, ये जब स्टडी करने की बात है। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी का सवाल है तो राहुल जी ने करके दिखा दिया। और आप भी बहुत कवर करते हो मेरे ख्याल में, आप कोई स्टेट बता दो 5 तारीख को पोल हुआ 61.19%, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया 10 बजे। 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन कहता है 65.65, 1% का फर्क पड़ जाता है। 8 को सुबह गिनती होनी, 7 की रात को 10 बजे फिर कहते हैं 67.90, 7% वोट का कभी अंतर हुआ है? जबकि डिजिटल है यहाँ तो ये कहता है हमारा तो पोर्टल चलता डिजिटल, 3 दिन तक वोटों में फर्क पड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन से नॉट रिप्लाइड माई क्वेश्चन, क्या कारण है, क्यों 3 दिन तक वोट पड़ती है? जब तक ऐसा नहीं होने देंगे सर आप लोग? अगर ऐसा कोई प्रयास होता है तो ऐसा नहीं होने देंगे। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, पूरी देखेंगे। अभी तो 1 महीने में देखते हैं। हमारे BLA 2 जो है सब जगह जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया गया राहुल गांधी जो इसके अंदर थे, तो बीजेपी ने अलग अलग जगहों पे जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ये बात कही है कि सिक्योरिटी ब्रीच का जो है मामला वहाँ पर हो गया था कि प्रधानमंत्री का आवास के इतनी पास वहाँ पर पहुँच गई। अरे इनके पास कुछ है नहीं, मैंने बताया। ये तो लोगों के ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। बताई थी ना नरवाने वाले डॉक्टर की, वो कहानी है इनकी, सुनी थी आपने? याद है? नहीं बता दूं? हाँ, एक डॉक्टर ने कुर्सी रख ली, मेज रख लिया और कह दिया दांतों का दर्द का लाजमी इलाज, नहीं तो जुर्माना इतना। ना उसके पास जमूरा ना और कुछ, तो बैठ गया। एक आ गया दांत के दर्द का, बैठ गया, बोले बैठो। 2 शीशियों में पानी रख रखा और उस पानी में मिर्च डाल रखी। बैठते ही कुर्सी पे बैठा गए, उसने आँख में पानी डाल दिया। वो बोला भाई मेरी आँख वाँख, बोला दांत, बोला छोड़ दांत को, मेरी आँख ठीक कर पहले। ये तो ये काम करते हैं, ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। जब बच्चों की प्रॉब्लम है, सारा देश को रहा है। अब भी तो माने ना, हस्तीबाद जो आपने बताया, अब कैसे मान गए भाई? अब कैसे मान गए? छात्रों की जो बाकी मांग है भाई, जो इतनी सुसाइड होगी उनको कंपनसेशन की बात, और जो उन्होंने कहा भी जो दुर्व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ,
उनके लिए माफ़ी मांगी जाए उन्होंने सीएम और इसमें एग्ज़ाम सिस्टम में सिस्टमेटिक चेंज लाई जाए, ये पूरा सिस्टम बदला जाए। क्योंकि अब देखो पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसा सिस्टम बन सकता है, आप ही मतलब 6 पेपर तैयार करो, एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 6 अलग अलग भेज दो, तो कई हैं, तो दे नीड टू चेंज द सिस्टम। व्यवस्था के हिसाब से सिस्टम बनना चाहिए ताकि लोगों को शिकायत ना रही है। प्रधान ने कहा है कि जो सिचुएशन बनी जंतर मंतर पे है जो सिचुएशन जंतर मंतर पे बनी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेके कहीं एंटी नेशनल फोर्सेस इसका फायदा ना ले, इसीलिए वो मतलब मेन आप कुछ भी करें, अब कुछ भी बहाना बनाएं, ये तो एक यंग जनरेशन की आवाज थी, ऐसे थोड़ा ये पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए था ताकि स्थिति ना आती। सर एक चीज और है, अभी केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी जो है इस्तीफा दे दिया है। रवनीत बिट्टू जो है सर केंद्रीय राज्य रेल मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वो कह रहे थे मैं पूरा ध्यान है उसको पंजाब में लगाऊंगा। तो उनकी पार्टी का मामला है, कुछ करो। पर पंजाब में मिलने वाला कुछ नहीं है बीजेपी।